Hi everyone, welcome to this new session in which we are going to discuss some of the questions related to grammar. तो पिछला जो ग्रामर का वीडियो मैंने पोस्ट किया था उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था एंड दे हैव रिक्वेस्टेड कि ग्रामर पे और वीडियोस में लेके आऊँ. सो दैट वाज द रीज़न प्रिसाइसली आई प्लान्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. So in this session as well we are going to discuss certain tricks to solve grammar questions और जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे these have been asked in various MBA entrance exams in the past. तो पास्ट ईयर के पेपर्स हम डिस्कस करने वाले हैं. So in case you are visiting on this channel first time, do subscribe to it so that you can get all the latest updates. And some students have asked me the questions related to vocab and GK कि उनकी प्रिपरेशन कैसे करें. So we have our Instagram and Facebook handles जिस पे जाके you can get updates related to vocab and current affairs. तो वो आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है इफ़ यू फॉलो आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल्स. उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो यू कैन चेक इट आउट एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन विद इंग्लिश ग्रामर. तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे. डायरेक्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस अंडरलाइंड बीनीथ ईच सेंटेंस 4 डिफरेंट वेज ऑफ फ्रेजिंग द अंडरलाइन पार्ट आर इंडिकेटेड. चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग द 4. तो अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करके इन चारों में से क्या आ सकता है ये आपको बताना है. सो द सेंटेंस इज इट वॉज अस हु हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव्ड. इट वॉज अस हु हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव्ड. ऑप्शन है इट वॉज we who had left before time he had arrived. So we, it was us who had went before he arrived. It was us who had went before had arrived. That doesn't make any sense. It was we who had left before he arrived. So दो ऑप्शन में we आया, दो में us आया हुआ है. एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ करते हैं? दिस इज़ वन ट्रिक टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. एंड अनदर थिंग इज दैट यहाँ पे बिफोर हैड अराइव्ड डजंट मेक एनी सेंस. तो सी को तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हैं. सो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आएगा, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है. If I ask you this question, who had left before he arrived, what will you answer? The question is who had left before he arrived. तो इसके आंसर में कोई बोलेगा we had left before he arrived या बोलेगा कि us had left before he arrived. So obviously the answer to this question would be we had left before he arrived. So we will always use a subjective pronoun in this case. So we use करेंगे हम rather than us. So B option will be eliminated. अब A और D बच गए. A में it was we who had left before time he had arrived. So before time doesn't make any sense. Before he had arrived is fine. Before time लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. So A is gone. So it was we who had left before he arrived. That is the correct answer. तो subjective और objective pronoun का ध्यान रखिएगा, कई बार इनमें confusion हो जाता है. So let's move to the second question. This question says, Mr. Pillai, the President of Union and who is also a member of community group, will be in charge of the negotiations. तो अंडरलाइन पार्ट है who is also a member of the community group. इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं इन चारों में से? A option says since he is a member of the community group. B says also being a member of the community group. C says a member of the community group. D says in addition who is a member of the community group. Now this question checks your parallelism का कॉन्सेप्ट. तो ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैरेललिज्म. तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट MBA एग्जाम्स में. तो पैरेललिज्म ज़रूर कर लेना इफ़ यू आर टारगेटिंग एन एग्ज़ाम जिसमें ग्रामर पूछा जाता है. अब पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में क्या हो सकता है? मिस्टर पिल्लाई ए एंड बी कुछ भी दो डेजिग्नेशन हो सकते हैं, विल बी इन चार्ज ऑफ द नेगोशिएशन. दिस इज़ वन वे टू स्ट्रक्चर दिस सेंटेंस. या फिर आप इसको ऐसे भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, मिस्टर पिल्लाई हु इज ए एंड ऑल्सो बी will be in charge of the negotiation.
सो दीज आर द कॉमन टू वेज जो कि पैरेललिज्म जिसमें स्ट्रक्चर सही से फॉलो होता है. तो मिस्टर पिल्लाई, ए और बी उसका डेजिग्नेशन है, दैट मीन्स मिस्टर पिल्लाई द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन एंड the second designation member of the community will be in charge of the negotiation. This is one way to write this, or you can write Mr. Pillai, who is the president of the union and also a member of the community, will be in charge of the negotiation. These are the two ways you can write. और भी अलग तरीके हो सकते हैं, but these are the most common two ways. बाकी मीनिंग चेंज हो जाएगा बाकी तरीके से अगर आपको इसको लिखेंगे तो. So the correct answer should be C. Mr. Pillai, the president of the union and a member of the community, will be in charge of the negotiation. So that will be an answer. तो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट आप सही से पढ़ लेना वट एवर बुक यू आर फॉलोइंग, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ग्रामर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तीसरा क्वेश्चन है आज का. उसमें आपसे कहा गया मैनी ऑफ दीज एनवायरमेंटलिस्ट प्रोक्लेम टू सेव नथिंग लेस देन द प्लैनेट इटसेल्फ. अब टू से लेके देन तक आपका अंडरलाइन है, तो इसको रिप्लेस करके आप क्या कर सकते हैं. ए ऑप्शन सेज टू सेव नथिंग लेसर देन, बी सेज दैट दे आर सेविंग नथिंग लेसर देन, सो इट इज़ लेसर देन, यहाँ पे था लेस देन. सी में कहता है टू सेव नथिंग लेस देन, डी में कहता है दैट दे सेव नथिंग लेस देन. नाउ लेस देन और लेसर देन, एक तो यही कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में. तो एक चीज़ ध्यान रखिए, लेस इटसेल्फ इज ए कंपेरेटिव डिग्री. लिटिल का कंपेरेटिव डिग्री होती है लेस. तो इसमें डबल कंपेरेटिव बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट टू यूज लेसर देन. सो लेसर देन इज इनकरेक्ट. सो दिस इज गॉन बिकॉज इट्स ऑलरेडी ए कंपेरेटिव डिग्री. तो आएगा यहाँ पे लेस देन. to save nothing less than the planet, yeah, that they save nothing less than the planet. Now proclaim is a word जिसके बाद आप to use नहीं करते, the use करते हैं. Environmentalists proclaim that they save nothing less than the planet. Claim के बाद आप to use कर सकते हैं, but proclaim के बाद it should be the. So the correct answer here would be the environmentalists proclaim that they save nothing less than the planet itself. So that is your answer. So I hope now you got the correct answer. Now let's move on to the fourth question. Fourth question says, since the advent of cable television at the beginning of this decade, the entertainment industry took a giant stride forward in our country. Now this is a question that is checking your knowledge of tenses. तो इससे पहले क्वेश्चन में था आपका डिग्रीज़ का नॉलेज, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज़ का. उससे पहले आपको चेक किया था पैरेललिज्म. तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स इन ग्रामर दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. तो अब इस क्वेश्चन में आपसे टेंसेस की नॉलेज चेक करी जा रही है. टेंसेस आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर. तो ग्रामर में आपको अगर एक्सेल करना है तो कम से कम टेंसेस, पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स, आर्टिकल्स, इन सब की नॉलेज होना ज़रूरी है. Parts of speech as well. So the question is saying, since the advent of cable television at the beginning of this decade, the entertainment industry took a giant stride forward in our country. Now options are saying this decade saw the entertainment industry taking. So entertainment industry took a giant stride, entertainment industry taking a giant stride, entertainment industry has taken a giant stride, entertainment industry had taken a giant stride, and entertainment industry took a giant stride. So these are the only differences. यानी ये टेंसेस की नॉलेज चेक कर रहा है और कुछ नहीं. तो पहला है सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट, तीसरा पहला है सिंपल प्रेजेंट में बनाने की कोशिश करेगा लेकिन वो बना नहीं पाए बिकॉज अगर सिंपल प्रेजेंट भी होता तो इज आना चाहिए था यहाँ पे. हेल्पिंग वर्क के बिना कैसे सिंपल प्रेजेंट भी बनेगा. सो दिस इज गॉन. दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का है हैज़ टेकन, तीसरा पास्ट परफेक्ट है हैड टेकन, एंड फोर्थ इज सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट यू कैन से. तो फर्स्ट ऑप्शन इज गॉन बिकॉज टेकिंग अगर आईएनजी आया हुआ है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज भी आनी चाहिए थी या वॉज वर कुछ आना चाहिए था, बट दैट इज नोवेयर प्रेजेंट इन द ऑप्शन. तो ए को आप सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं.
अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है या सिंपल पास्ट में लिखना है या पास्ट परफेक्ट में लिखना है, वो कैसे पता लगेगा? तो जिस क्वेश्चन में भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम की बिगिनिंग दी गई हो और उससे प्रेजेंट मोमेंट तक आ रहे हो, और दिस इज द कीवर्ड एयर सिंस, तो सिंस के साथ आप ऐसे क्वेश्चन में यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो दैट मीन्स since the advent of the cable television at the beginning of the decade, the entertainment industry has taken a giant stride. So B option would be the correct usage here using the present perfect tense. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. Now we are moving towards the last question of this session, जिसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया. अभी तक तो आपको अंडरलाइन पार्ट्स को रिप्लेस करना था. इस टाइप से भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. अब आपको क्या करना है, डायरेक्शंस पढ़िए. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस. तो 4 सेंटेंस है आपके पास ABCD. इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, या एक से ज़्यादा भी इनकरेक्ट हो सकते हैं. ऑप्शंस है, पहला A, दूसरा D, तीसरा B एंड C, एंड चौथा है A एंड C. तो कौन सा आंसर इनमें से है, आपको करेक्ट नहीं बताने, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है. So let's read the sentences. A says it was a tough situation and Mansi was taking pains to make it better. Okay. B says slowly her efforts gave fruit and things started improving. C says everyone complimented her for her good work. D says she was very happy and thanked everyone. तो पहली चीज कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट. सो कॉम्प्लीमेंट, ये इतनी बार अलग अलग एग्जाम्स में ये दोनों वर्ड्स आए हैं कि काउंटिंग करना भी मुश्किल है. एंड कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, सो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट विद आई. एंड द कॉम्प्लीमेंट विद ई, that means there are two things which go together very well. For example, your watch complement your t-shirt, so दोनों एक साथ अच्छे से जा रही हैं. so that is a compliment with E. compliment with I is to, जब आप किसी की तारीफ कर देते हो, that is a compliment. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. तो everyone complimented her for good work, that means that should be the compliment with the I. so C is definitely incorrect. तो C is here, that means these two cannot be the answer. तो A और D तो करेक्ट होंगे ही होंगे. तो अब आपको चेक करना है B और A. सॉरी, A alone cannot be the answer. A can come with C if it is incorrect. तो A says it was a tough situation and Mansi was taking pains to make it better. B says slowly her efforts gave fruit and things started improving. Now the correct phrase here is bear fruit. That means to produce results. It's not gave fruit, it's bear fruit. So her efforts bear fruits and things started improving. So that should be the correct phrase here. So the correct answer is third option, B and C are incorrect. I hope आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इनकरेक्ट है. तो इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करिएगा. एंड ग्रामर कैन बी अ ईजी थिंग टू डू इन योर एग्जाम, बिकॉज ये क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं. अनलाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार रूल्स नहीं पता होते, कई बार रीडिंग हैबिट नहीं होती, तो पीपल स्ट्रगल इन सॉल्विंग ग्रामर क्वेश्चन. सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ हेल्प मिली होगी ग्रामर में. विल अगेन मीट विद समथिंग न्यू. टिल देन कीप लर्निंग.